बैठे इस समय? कोई बता सकता है? कहाँ बैठे? खाली भगवान के पास बैठे। अच्छा, कन्हैया का जन्म कहाँ हुआ था? गए कहाँ थे? गोकुल में। कहाँ बैठे हैं इस समय? हम लोग गोकुल में बैठे हैं। इसलिए सब लोग उत्सव मनाए तो गोकुल में ही तो मनाते हैं उत्सव। श्री वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। जपे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे। जपे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे। श्री वृंदावन वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। जपे जा राधे राधे। गलियां डोले, श्री राधे राधे बोले। वृंदावन गलियां डोले, श्री राधे राधे बोले। लाखों जन्म सफल हो जाए, जपे जा राधे राधे। जपे जा राधे राधे। लाखों जन्म सफल हो जाए, जपे जा राधे राधे। लाखों जन्म सफल हो जाए, जपे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। दुर्लभ है, या ब्रज की रज सुंदर है, देवन को भी दुर्लभ है। मधुर मधुर। या ब्रज की रज सुंदर है, देवन को भी दुर्लभ है। या ब्रज की रज सुंदर है, देवन को भी दुर्लभ है। मुक्तारज शेष चढ़ाए, जपे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे।
चेला, ये वृंदावन की लीला नहीं जाने गुरु और चेला। ये वृंदावन की लीला नहीं जाने गुरु और चेला। ये वृंदावन की लीला नहीं जाने गुरु और चेला। ऋषि मुनि गए सब हार जपे जा राधे राधे। ऋषि मुनि गए सब हार जपे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे। मन के साथ आप लोग वृंदावन चलो और मन के साथ बैठो। मन ही है जो सब जगह आनंद लेता है। अगर मन नहीं ठीक होगा तो उदाहरण जैसे किसी की जबान में छाले हो तो रसगुल्ला स्वाद नहीं देता, ऐसे मन नहीं ठीक होगा तो वृंदावन में सुख नहीं आएगा। यहीं पर मन ठीक करके वृंदावन का संकल्प करो, कल्पना करो कि हम वृंदावन में बैठे हैं। हृदय में वृंदावन बसा लो, बना लो। कथा 2 दिन में संपन्न हो जाएगी। फिर बाद में क्या लगेगा हाथ में? कुछ नहीं। अगर वृंदावन बस गया ना तो बाद में भी फायदा और अब भी फायदा। इसलिए कुछ ऐसा सुन लो, ऐसा गुन लो कि वृंदावन बना रहे। वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे। वृंदावन रास रचायो। शिव जी ने देखा वृंदावन में रास, भगवान कृष्ण ने बांसुरी बजाई और रास होने लग गया तो शिव जी के मन में आया पार्वती जी जा रही हैं तो मैं भी जाऊं साथ में। पार्वती जी से कहा मुझे कपड़े पहना दो, मैं भी गोपी बनूं और मुझे भी रास में ले चलो। बहुत आनंद है, आगे कथा आएगी रास बिहारी की। तो वृंदावन रास रचायो, शिव गोपी रूप बनायो। वृंदावन रास रचायो, गोपी रूप बनायो। वृंदावन रास रचायो, शिव गोपी रूप बनायो। वृंदावन रास रचायो, शिव गोपी रूप रचायो। आप जानते हो गोपियां क्या पहनती थी? घाघरा, चोली, चुनरी, बिंदिया, काजल, लाली, सब कुछ शिव जी ने पूरे शरीर पे स्वीकार किया। देवताओं ने कहा बाबा को क्या हो गया? आज बाबा भोले भोली कैसे बन गए? सब देवन करे विचार जपे जा राधे राधे। सब देवन करे विचार जपे जा राधे।
श्री वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे। दुख जन्म जन्म के कटते, जो राधे राधे रटते दुख जन्म जन्म के कटते, जो राधे राधे रटते दुख जन्म जन्म के कटते, जो राधे राधे रटते दुख जन्म जन्म के कटते। तेरा बेड़ा हो जाए पार जपे जा राधे राधे। तेरा बेड़ा हो जाए पार जपे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे। पदार्थ पावे, जो राधे राधे गावे तो प्रेम पदार्थ पावे। भव सागर होवे पार जपे जा राधे राधे। भव सागर हो जाए पार जपे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो अभी तक तो आप लोगों ने तपस्या की थी 4 दिन 3 दिन तक। अब तपस्या का फल है कृष्ण। कृष्ण की लीला बड़ी मधुर लीलाएं हैं। कृष्ण की लीलाओं में आइए प्रवेश करते हैं। बोले बाल कृष्ण लाल की। किसके माध्यम से? श्रीमद् भागवत महापुराण की। श्री सुखदेव जी महाराज की। बहुत थोड़े से लोग हैं इसलिए ज़्यादा बोलना चाहिए। श्री वेद व्यास जी महाराज की। तो बाल कृष्ण का जब अवतरण हुआ तो मैया यशोदा सो रही थी। नंदा सुनंदा नंद की बहनें, उन्होंने यशोदा को जगाया। भाभी देखो देखो सुंदर सलोना सा लाला तुम्हारे पीठ के पीछे खेल रहा, तुम्हें पता नहीं चला? यशोदा जल्दी जल्दी उठी, मारी प्रसन्नता के खुशी के मारे झूम उठी। और नंदा सुनंदा तो गई, नंद बाबा को बताया, भैया भैया लाला भयो है, लाला भयो है, बधाई हो आपको। बहुत नेग चार मिला, बहुत बधाई मिली। भगवान कृष्ण का नंदोत्सव रोज मनाना चाहिए। आजकल तो वर्ष में एक बार मनाने से भी लोग कंजूसी करने लग गए हैं। नंद महोत्सव का मतलब है मिठाई बांटना, दूध दही बांटना। क्योंकि लाला को तो दूध दही भावता है।
अष्टमी को भगवान कृष्ण का प्राकट्य हुआ। नवमी को भगवान शंकर ने कहा कि अब चले हम पहले दर्शन करने, शंकर जी ही आते हैं। राम जी का जब जन्म हुआ तो राम जी के दर्शन करने शिव जी आए, शिव जी के साथ काकभुसुंडी जी आए। श्रृंगी, भृंगी, नंदी। नंदी थोड़े चंचल हैं, जब चलते हैं ना तो घुंघरू बजते हैं। गले में घुंघरू, पाँव में घुंघरू। और ये गणों का एक काम और होता है, क्या करते हैं, जब जाएंगे ना बोलेंगे भोले बाबा की जय, शंकर भगवान की जय, भोले भंडारी की जय, तो कहीं हमारा भेद न खुल जाए, इसलिए शंकर जी इन गणों को जल्दी कहीं लेकर नहीं जाते। यहाँ तक कि पार्वती जी को भी नहीं बताते। भगवान के पास जाना हो तो क्या करना चाहिए कि बाल बच्चों को साथ में लेकर न जाएं। रामायण में उदाहरण है, जो जैसे तैसे उठी धावहि, बाल वृद्ध कहूं संग न लावे। बूढ़े और बालकों को, छोटे छोटे बालकों को जो शोर शराबा करें उनको साथ लेकर नहीं जाना चाहिए, नहीं तो विक्षेप होता है, विघ्न पड़ता है कथा में। नंदी ने कहा बाबा हम भी चलेंगे तुम्हारे साथ। शंकर जी ने कहा हम नहीं ले जाएंगे तुम्हें, तुम वहां शोर करोगे। श्रृंगी भृंगी कहा अगर नहीं ले जाओगे तो हम जाएंगे तो बता देंगे सब कुछ। ये कोई जोगी होगी नहीं, कोई बाबा नहीं, ये तो शंकर भगवान हैं। अब भगवान लोग इतने होशियार होते हैं कि जब प्रकट होते हैं तो किसी को बताते नहीं है, वो किसी न किसी रूप में आ जाते हैं। गंगा के किनारे अमावस्या के, सोमावती अमावस्या के पर्व पर कितनी भीड़ होती है, पूछो ही ना, सब पुण्य लूटने जाते हैं। शंकर भगवान से पार्वती जी ने कहा प्रभु आजकल धरती पर पुण्य बहुत बट रहा है, थोड़ा हम भी ले आए। पार्वती जी ने कहा तुम्हारे पास, पार्वती जी से शंकर जी ने कहा तुम्हारे पास पुण्य की क्या कमी है, हम तुम्हारे साथ हैं। कहा फिर भी प्रभु देख करके मेरा मन मचलता है, इतनी भीड़ गंगा किनारे होती, त्रिवेणी किनारे होती है। शंकर जी ने कहा सब नाटक करते हैं, ये जो जाते हैं अमावस्या को नहाने धोने सब नाटक करते हैं। पार्वती जी की समझ में नहीं आया। पार्वती जी ने कहा नाटक कैसे करते हैं, वहां तो सब हर हर महादेव, हर हर गंगे बोलते हैं। पार्वती जी नहीं मानी तो शंकर जी ने कहा तो करके दिखा दूं। पार्वती जी ने कहा महाराज दिखा दो। कहा तो तुम्हें बनना पड़ेगा जवान स्त्री और मुझे बनना पड़ेगा बूढ़ा कोढ़ी। शाम तक ये तुम्हें बाना लेना पड़ेगा। शंकर भगवान बन गए कोढ़ी और पार्वती जी सुंदर, सबसे सुंदर पार्वती जी हैं। सब स्त्रियों में साधारण देवी तो है नहीं, बहुत सुंदर है उमा गौरी पार्वती। इनकी उपासना करके ही कुंवारी कन्याओं की जीवन शैली सुखद हो जाती है। तो पार्वती जी बन गई जवान, शंकर जी बूढ़े। आए गंगा किनारे, शंकर जी पड़ गए जमीन पे ही। और पार्वती जी क्या करती, बहुत दिव्य सुंदरी लेकर के अपना आंचल मक्खियां भगा रही थी। कई लोग से कहा भैया एक काम करो, हमारे ये स्वामी हैं, पति देव हैं, इनको गंगा स्नान का बहुत चाव था, इनको किसी तरह से हम गंगा किनारे तक ले आई हैं, लेकिन भीड़ में इनको हम ले नहीं जा पाएंगी, तो हमारी थोड़ी सी मदद कर दो। शिव जी इनको गंगा में स्नान करवा दो मेरे पति को।
कई मन चले गए। जाकर के कहा सुनो, ये बूढ़े पति को छोड़ो, मेरे साथ चलो, तुम्हें सब सुख दूंगा। पार्वती जी बेचारी लजा जाती। सुनिए, समझिएगा, पार्वती जी लजा जाती और भगवान शंकर तो कराह रहे थे, मक्खियां भिनभिना रही थी। सुबह से शाम हो गई, लेकिन कोई भी इतने बड़े पुण्यात्मा आदमी शिव जी को यानी कोढ़ी को ले जाकर गंगा में नहला न सके। अब भला बताओ, शाम तक न जाने कितने लोगों की नजरों से पार्वती जी बचती रही। आखिर तो देवी हैं। ये शिक्षा हम लोगों के लिए है कि हम जब गंगा आदि स्नान करने जाएं तो वहां किसी की मदद भी तो करें। किसी ने पार्वती जी की बात नहीं सुनी। सबका मन यही था कि ये मेरी घरवाली बन जाए। अंत में सायंकाल में एक घुड़सवार युवक आया। कहा, है युवक, मेरी प्रार्थना सुनो, मेरे पति गंगा के घाट तक नहीं जा सकते, कृपा करके इनको गंगा घाट तक पहुंचा दो, स्नान करा दो। उस घुड़सवार ने पहले तो घोड़े से उतर करके लेट कर दंडवत किया, लेट करके दंडवत किया। फिर हाथ जोड़कर बोला, देवी धन्य हो आप, माता धन्य हो आप, इतनी सुंदर सुशील होने के साथ साथ इतनी संस्कारी हो कि अपने कोढ़ी पति की सेवा कर रही हो। प्रणाम माते। और उठाया बुजुर्ग को, कोढ़ी को उठाया और गंगा के घाट तक ले आए, स्नान कराया। भला बताओ, पुण्य मिलेगा ना? नहला दिया तो शंकर जी वहीं प्रकट हो गए। कहा, पार्वती जी अब बताओ, सुबह से शाम तक कितने लोगों को देखा गंगा के घाट पर नहाते हुए? कहा, सब भीड़ ही भीड़ थी। कहा, अब कोई नहीं बचा ना? ये युवक वास्तव में उस पद का अधिकारी है, मुक्ति के पद का, जिसने मुझे स्नान कराया। ऐसे अच्छे अच्छे कर्म सुनने से नहीं, करने से फल मिलता है। एक संकल्प मन में लेना चाहिए कि हम गंगा जी जाएं चाहे न जाएं, लेकिन किसी प्यासे को पानी तो पिला दें, वही पुण्य मिलेगा। अंधा मार्ग पूछ रहा है, साहब बता दो तो क्या हो गया? उसकी लाठी पकड़ के, हाथ पकड़ के किनारे लगा दो, आपको बैतरणी में कष्ट नहीं होगा। तो भगवान शंकर ने कहा श्रृंगे भिंगे से, तो भैया तुम लोग चलोगे तो शोर शराबा करोगे, तुमको लेकर नहीं जाएंगे। ये कथा तो यहां पर खाली शिक्षा देने के लिए हो गई कि जरूरी नहीं कि जितने लोग माला जपते हैं उतने दिल के भी शुद्ध हों। ये जरूरी नहीं कि जो माला नहीं जपते वो अपवित्र हों। नवमी को सदाशिव आए गोकुल में, आज आए सदाशिव गोकुल में, सब लोग दर्शन करो और जयकारा लगाओ, बोलिए शंकर भगवान की नमः। पार्वती पतये हर हर महादेव। तो पार्वती जी, शंकर जी जब आए तो लोग कहने लगे, ये साधु तो शंकर जी की तरह लगता है। लोगों ने कहा उसी तरह की शकल सूरत है। शंकर जी गए नंद के भवन के पास, खड़े होकर पुकारा नहीं, वैसे एक दासी आ गई। दासी ने कहा, बाबा क्या चाहिए? बाबा ने कहा, मुझे कुछ चाहिए नहीं, तुम्हारे घर में बाल गोपाल का आगमन हुआ, उसके दर्शन चाहिए। दासी ने कहा, ऐसे दर्शन करवा दूं? शंकर जी ने कहा, मैं तो दर्शन करने आया हूं। दासी दौड़ी दौड़ी गई अंदर, यशोदा से कहा कि बाबा आए हैं और लाला से मिलने की जिद कर रहे हैं।
तो संग यशोदा ने कहा कि पहली बात तो एक थाल रतन ले जाओ, चाहे 4 थाल ले जाओ, चाहे 8 ले जाओ, सब रतन उठा कर जाओ, लेकिन मैं अपने लाल रतन को वहां नहीं ले जाऊंगी। वो जोगी है, कहीं कोई जादू कर दे तो। दासी आई रत्नों का थाल लेकर, बाबा कम हो तो और ले आऊं। शंकर जी ने कहा, अरे बेटी ये सब मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो लाला का दर्शन करना है, जिद मत करो। और इधर यशोदा जी गई, लाला को अंदर सुलाई। लाला सो रहे हैं, यशोदा को लग रहा है, और यशोदा झांक कर खिड़की से कहने लगी, बाबा बेकार जिद ना करो, जहां से आए हो वहां चले जाओ, मैं अपने लाला के दर्शन नहीं कराऊंगी, मैं लाला को तुम्हारे सामने नहीं लेकर आऊंगी। बाबा ने कहा, तो इस जोगी की जिद है, ये जोगी इस दर पर ही बैठा रहेगा, जाएगा नहीं जब तक लाला के दर्शन नहीं कराओगी। यशोदा ने कहा, बड़ी मुसीबत है, तुम तो गले पड़ रहे हो। शंकर जी ने कहा, मैं भी जोगी, सन्यास हठ भी बड़ा तगड़ा होता है। कहावत है, लेकिन कहूंगा नहीं। वृंदावन बिहारी लाल की। सन्यासी की जिद पक्की। लाला ने सोचा कि मैया तो मुझे दर्शन कराएगी ना, और बाबा मेरे दर्शन किए बिना जाएंगे ना, मेरा भी मन करता है कि शंकर जी के दर्शन करूं। अब लाला कैसे करें? अगर बड़े होकर के जाते तो भेद खुल जाता। इतनी जल्दी छोटा सा बाल गोपाल कितने से ऐसे बड़ा हो गया। तो लगे टांग फेंक फेंक रोने, जोर जोर रोने लग गए। दासी कहती है, यशोदा मैया बाहर जो बाबा खड़े हैं वो कुछ मंत्र फूंक रहे हैं। यशोदा ने कहा, बड़ी मुसीबत है, इस समय तो नंद भी घर में नहीं है, बाबा भी घर में नहीं है, मैं क्या करूं क्या ना करूं, इस जोगी को तो कैसे भगाऊं। शंकर जी ने कहा, मैया भगाने की बात मत करो, मैं भाग जाऊंगा ना तो तेरा लाला और रोएगा। यशोदा ने कहा, फिर क्या करूं? कहा, उसको नजर लगी है। यशोदा ने कहा, फिर? कहा, मेरी गोद में दे दो, मैं झाड़ दूं, झाड़ा कर दूं। शंकर ने कहा, तो यशोदा ने कहा, लेकिन बाबा एक शर्त पर दूंगी, गोद में तुम देखना उसको, लेकिन एक टक मत देखना, तुम्हारे गले में सांप है ना, मेरा लाला देखकर डर जाएगा। शंकर जी ने कहा, अरे मैया वो किसी को डरता नहीं, वो तो काल को भी काल है तेरा लाला, वो किसी से डरता नहीं है। लेकिन ये सब बड़ी बड़ी बातें यशोदा की समझ में कहां से आए। मैया तो गई दौड़ी दौड़ी, लाला को ले आई और शंकर जी की गोद में दे दिया। योगीश्वर और योगेश्वर का मिलन हुआ। शंकर जी तो समाधिस्थ हो गए देख करके, क्या सुंदर मुखड़ा है लाला का। देखते रह गए, आंखों में देखा भगवान मुस्कुराए, ठीक है ना, दर्शन हो गए। तो शंकर भगवान को देखकर वो भी लाला भी मुस्कुराए और शंकर जी को भी समाधि का आनंद हुआ। शंकर जी जब समाधि में हो गए तो यशोदा ने कहा, बाबा ओ बाबा। शंकर जी जागे। कन्हैया ने कहा, सुनो बाबा, तुम ज्यादा ध्यानवान न करो, ज्यादा ध्यान करोगे तो सब भेद खुल जाएगा। कन्हैया ने खुद अपने हाथ से दाढ़ी पकड़ ली, शंकर जी की खींच लिया। शंकर जी कहीं कुछ बता ना दें, तो झटपट बाबा को होश आया और बाबा ने कन्हैया को मैया की गोद में दे दिया। बोली बाल कृष्ण लाल की। शंकर भगवान की जय।
वृंदावन के बांके बिहारी लाल में जब जाओ तो वहाँ पर्दा होता है। क्योंकि कई बार ये वृंदावन के बांके बिहारी लाल बड़े चंचल हैं, इनको एक टक घूरते रहो ना तो वो पीछे पीछे भाग ही जाते।